हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच दिखाई देते हैं। वो रिंग में आते हैं। ट्रिपल एच ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल की बात है जब मैंने स्मैकडाउन के पहले एपिसोड में द रॉक को फेस करा था। उन्होंने फैंस का वेलकम किया और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए होने वाले स्टील कैज मैच को हाइप भी करा। अब शो ओपन हुआ जहां कॉडी रूड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए स्टील कैज मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और कॉडी रूड्स ने सोलो सिकोआ में पंचेस लगाए। तभी सोलो सिकोआ ने कॉडी रूड्स को रिंग कॉर्नर में दे मारा। बढ़िया शुरुआत हुई इन दोनों के बीच मैच की। अब कॉडी रूड्स कैच से बाहर जाने की कोशिश करते ही हैं, तभी सोलो सिकोआ कैच का गेट कॉडी रूड्स के सर पे दे मारते हैं और कॉडी रूड्स के सर से लहू आने लग जाता है। अब कॉडी रूड्स कॉडी कटर लगाते हैं और कैच से चढ़ के बाहर जाने लगते हैं, तो सोलो सिकोआ को रोकते हैं और दोनों अब कैच के ऊपर लड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं सोलो सिकोआ वापस खींच के कॉडी रूड्स को वहीं से सुप्लेक्स देते हैं। अब कॉडी रूड्स कैच के ऊपर से सोलो सिकोआ को क्रॉस बॉडी देते हैं और कैच के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। सोलो सिकोआ रोकते हैं और समोन स्पाइक कॉडी रूड्स को लगाने वाले थे। कॉडी रूड्स बचते हैं, क्रॉस रोड्स देके पिन करते हैं और यहाँ मैच जीत के टाइटल रिटेन कर लेते हैं। तभी कैच के तीन साइड से टामा टोंगा, टांगा लोआ और जैकब फातू चढ़ के अंदर आते हैं। हालांकि कैच का गेट ओपन था भाई। खैर, तीनों अंदर आके कॉडी रूड्स पे टूट पड़ते हैं। बुरी मार कॉडी रूड्स में चल रही होती है। तभी टॉप रोप से जैकब फातू शानदार मूनसॉल्ट कॉडी रूड्स को देते हैं। तभी सोलो सिकोआ जैकब फातू को ऑर्डर देते हैं और जैकब फातू कैच के ऊपर जाते हैं। वहां से मूव देने की तैयारी कर रहे थे, तभी यहाँ OTC रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस कैच में आते हैं और टामा टोंगा और टांगा लोआ दोनों पे टूट पड़ते हैं। जैकब फातू कैच के ऊपर थे तो वो बाहर की तरफ उतर जाते हैं। टांगा लोआ और टामा टोंगा में मार पड़ती है। अब सोलो सिकोआ रोमन रेंस पर पीछे से अटैक करते हैं और रिंग कॉर्नर में उनको डालते हैं। तभी रोमन रेंस सुपरमैन पंच सोलो सिकोआ को देते हैं। इसके बाद रिंग के बाहर से जैकब फातू सोलो सिकोआ को कैच के गेट से बाहर खींच लेते हैं। रोमन रेंस और जैकब फातू एक दूसरे को घूरते हैं। रोमन रेंस इशारा करते हैं अंदर आने का। अब जैकब फातू आ भी जाते हैं अंदर। लगता है कि दोनों भिड़ेंगे, तभी सोलो सिकोआ कैच के गेट से जैकब फातू को बाहर खींच लेते हैं। अब पीछे से टामा टोंगा और टांगा लोआ रोमन रेंस को डाल के मार फिर देते हैं। तभी कॉडी रूड्स भी उठते हैं। वो आके दोनों पे अटैक करते हैं और टामा टोंगा को क्रॉस रोड देते हैं। रोमन रेंस टांगा लोआ को स्पीयर देके ढेर कर देते हैं। अब रोमन रेंस और कॉडी रूड्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। हालांकि रोमन रेंस सोलो सिकोआ को भी कुछ कहते हुए सुनाई दिए। हमें पाइपर नवीन वर्सेस मिचीन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन भी मौजूद थी। मैच के शुरू में ही मिचीन ने पाइपर को रिंग के बाहर करके सुसाइड डैब लगाई। चेल्सी ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी रिंग साइड, तो मिचीन ने चेल्सी में लात दी और रिंग में टॉप रोप से पाइपर को सुप्लेक्स दी और मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद चेल्सी ने मिचीन पर अटैक करा और ट्रैश कैन पर मूव देके उन्हें ढेर कर दिया। अब मैं केविन ओवंस मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस वॉलर थ्योरी के बीच एक टैग टीम मैच देखा। केविन ओवंस के पार्टनर के तौर पर किसी की एंट्री होती है, जिसे देख के वॉलर और थ्योरी हंस रहे होते हैं। केविन कहते हैं कि क्यों हंस रहे हो तुम बेवकूफ़, देख ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, बट मेरा असली पार्टनर नहीं आ पाया ट्रैवल इश्यूज़ के चलते। ये है मेरा पार्टनर। क्या क्या नाम क्या भाई? तो वो बोलता है रिक्की। तो वो बोलते हैं हाँ रिक्की, चलो करते हैं शुरू। तभी कोई आके केविन ओवंस को बताता है कि आपके ओरिजिनल पार्टनर आ चुके हैं। केविन ओवंस रिक्की को कहते हैं माफ करना रिक्की, और स्टनर लगा के बाहर कर देते हैं। अब एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की और अब हमें केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन वर्सेस ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी के बीच यानी कि 8 डाउन डाउन अंडर के बीच मैच दिखा। केविन ओवंस और वॉलर मैच शुरू करते हैं। केविन ओवंस सुताई लगाते हैं पहले तो। रिंग के बाहर रैंडी ऑर्टन आके ऑस्टिन थ्योरी को झटका देते हैं। हालांकि वॉलर रैंडी ऑर्टन को टर्न बकल में दे मारते हैं। इसके बाद वॉलर केविन ओवंस को अनाउंस टेबल पे पटक देते हैं रैंडी ऑर्टन की स्टाइल में। केविन ओवंस पे ये दोनों कंट्रोल बना के रखते हैं। बड़ी मुश्किल में रैंडी ऑर्टन को टैग मिलता है और वो दोनों पे आके टूट पड़ते हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस दोनों मिलके विंटेज ड्रिपिंग DDT लगाते हैं दोनों को। इसके बाद केविन ओवंस स्टनर और रैंडी ऑर्टन RKO देके मैच जीत ले जाते हैं। हमें नाया जैक्स दिखाई देती हैं। वो आके बोलते हैं देखो मैं सोच रही थी कि 1 साल पहले मैं WWE में वापस आई, तब से हर एक वुमेन्स ये समझ रही है कि क्यों हूँ मैं इरिस्टेबल फोर्स। मैंने इसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग जीता और तुम्हें पता है कि तुम्हारी वुमेन्स चैंपियन बन गई हूँ। वो तो उससे भी ज़्यादा आसान था। हर एक वुमेन लॉकर रूम में मुझसे डरती है।
उनके पास एक कारण है मेरे से डरने का। निक ऑल्डिस ने बताया कि मैं बैड ब्लड में अपना टाइटल डिफेंड करूंगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा अपोनेंट कौन होगा, जो भी होगा उसे वही फेस करना पड़ेगा जो मिशीन बैले को फेस करना पड़ा है। तभी यहाँ बैले की एंट्री होती है। वो कहती हैं कि डिंग डोंग इडियट, देखो नाया, मैं तुमको शाबाशी देना चाहूँगी, तुम्हारा करियर का काफ़ी बढ़िया साल रहा है ये, हालांकि कुछ खास नहीं किया है तुमने। मैं खुश हूँ कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि मुझे चाहिए अब मेरा रीमैच। नाया जैक्स कहती हैं तुम्हें कोई भी मैच नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैं चलाती हूँ वुमेंस डिवीज़न, यहाँ पे मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बैले कहती है तुम्हें टिफ़ी की क्या ज़रूरत है, तुमको टिफ़नी की नीड पड़ती है, तुम दोनों के बीच इक्वेशन क्या है। तब यहाँ टिफ़नी स्ट्रैटन की एंट्री होती है। वो कहती है बैले ये कितना बेकार है, मुझे पता है नाया जानती है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, तुम लॉकर रूम में हर दूसरी वुमेन की तरह हो जो मेरे मनी इन द बैंक से जलती हो। बैले कहती है मैं जलूंगी तुझसे, मैंने सबसे यंग वुमेन्स मनी इन द बैंक को हराया है। इसके बाद नाया जैक्स कहती है बैले हमारे बीच में आग लगा रही हो, तुमने लगा भी दी थी बट नहीं लगा पाओगी। तभी नाओमी की एंट्री होती है। वो आगे बोलती हैं तुम्हें लड़ना है तो लड़ते हैं ना, तुम लोग जानते हो यहाँ शांत नहीं बैठेगा कोई, मैं आ चुकी हूँ। नाओमी टाइटल के लिए चैलेंज करती हैं। नाया जैक्स कहती हैं कि बैले को भी टाइटल चाहिए, नाओमी को भी टाइटल चाहिए, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। नाया जैक्स कहती हैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नाया कहती हैं कि मैं टिफ़नी वर्सेस बैले नाओमी, जो जीतेगा वो मुझे टाइटल के लिए फेस करेगा बैड ब्लड में, और हाँ जो हारेगा नेक्स्ट वीक वो स्मैकडाउन को छोड़ देगा। अब हमें आंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच एक मैच दिखा, दोनों 2-2 से बराबर पे थे। ये इन दोनों की फ्यूड का 5वां मैच था। अब ये डिसाइडिंग मैच था जिसे आंद्रादे रिंग में आते हैं, कार्मेलो हेज उन पे पीछे से अटैक कर देता है, रेफरी बेल बजवाता है और कार्मेलो हेज फिर टूट पड़ता है आंद्रादे पे। तभी आंद्रादे कार्मेलो हेज पे शानदार मून सॉल्ट लगाते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच, ज़बरदस्त मूव्स दिखे इनके बीच, कमाल के मूव्स हैं इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ। लास्ट में आंद्रादे ने टॉप रोप से कार्मेलो को एवलांचे देके मैच जीता। मैच के बाद एले नाइट की एंट्री हुई, उन्होंने आके आंद्रादे को वार्निंग दी और कहा कि मैं तुझे यूएस टाइटल मैच में हरा दूंगा और अपना टाइटल यहाँ रिटेन करूंगा। अब मेन इवेंट में रोमन रेंस दिखाई दिए। रिंग में आके उन्होंने वही पुरानी स्टाइल में फिंगर ऊपर उठा के एक्नॉलेज करवाया और ज़बरदस्त बूम बाम वाली एंट्री उनकी देखने को मिली। रिंग में निक एल्डिस भी मौजूद थे। निक एल्डिस कहते हैं रोमन मैं जानता हूँ ये काफ़ी अजीब सा रहा है, हम दोनों के बीच एक हिस्ट्री भी रही है, जानता हूँ। तभी रोमन रेंस माइक के लिए हाथ आगे करते हैं, निक एल्डिस उनके हाथ पे कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं। रोमन रेंस फिर माइक के लिए हाथ आगे करते हैं तो निक एल्डिस माइक दे भी देते हैं। अब रोमन रेंस बोलते हैं मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, चीज़ें बदलती हैं पर मैं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये फैमिली का बिजनेस है, ये ब्लड लाइन बिजनेस है, मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है और कॉडी की तो बिल्कुल भी नहीं है, और चीज़ें मैं सीधी कर दूं, मेरे पास मेरी फैमिली का ऊला फाला हो या ना हो, मैं ही हूँ ट्राइबल चीफ, मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नहीं, मैं ओनली ट्राइबल चीफ हूँ, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये मेरा शो है और ये मेरे लोग हैं। तभी कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं तुम्हारी रिंग, तुम्हारा WWE एक टाइम पे था पर रेसलमेनिया के बाद कहानी बदल चुकी है। रोमन कॉडी आमने सामने होते हैं, तभी यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है, उनके साथ जेका फातू भी होते हैं। रोमन रेंस और कॉडी रूड्स का फोकस सोलो सिकोआ जेका फातू पर होता है। तभी पीछे से टामा टूंगा और टांगा लोआ आके दोनों पर अटैक करते हैं। हालांकि कॉडी रूड्स और रोमन रेंस दोनों पर पलटवार करके उन्हें ढेर कर देते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं तुम दोनों अब दोस्त बन गए हो। रोमन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। इसके बाद कॉडी रूड्स भी वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, रोमन रेंस देते हैं और कॉडी रूड्स भी साइन कर देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग आज के एपिसोड की रोमन रेंस, कॉडी रूड्स और ब्लड लाइन से ही हुई। वहीं रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखा 2 हफ्ते बाद, वो केविन ओवेंस के साथ टीम अप करते हुए दिखाई दिए। वहीं इसके अलावा शो में कुछ भी बात करने को नहीं है। रोमन रेंस अपने रिटर्न के लगभग 28 दिन बाद बोलते हुए दिखाई दिए। अब बैड ब्लड के लिए रोमन रेंस, कॉडी रूड वर्सेस सोलो सिकोआ जेका फातू के बीच टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है। बताओ दुश्मन को WWE दोस्त दिखा रही है। इससे पहले कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस जो फ्रेंड्स थे उनको सिंगल मैच में भी लड़ा चुकी है। मतलब ये हो क्या रहा है पता नहीं है। खैर और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।